नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। क्रूरता की हदें पार करता ईरान। पश्चिम को ईरान पर दबाव डालना चाहिए क्योंकि वह विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ यौन हिंसा का सहारा ले रहा है। ईरान में सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ दुष्कर्म किए जाने को लेकर एक झकझोर देने वाली रिपोर्ट में CNN ने बताया है कि कैसे एक 20 वर्षीय युवती को विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उसके साथ मारपीट कर उसका सिर मुंडवाया गया। जब उसके यौनांगों से रक्तस्राव हुआ तो उसे एक अस्पताल ले जाया गया। अब वह जेल में है। मानवाधिकार संस्था और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्वतंत्र रूप से इस तरह के कई यौन उत्पीड़न मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। न्यूयॉर्क के वाचडॉग ऑर्गेनाइजेशन और ईरान में मानवाधिकार केंद्र की समर्थक धामी ने मुझे तेहरान के निकट रहने वाली 14 वर्षीय गरीब लड़की के बारे में बताया जिसने स्कूल में अपना हेड स्कार्फ उतार कर विरोध किया था। इस लड़की की पहचान पासुमह के तौर पर हुई। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। बाद में उसके यौनांगों से स्राव के चलते अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसकी मां ने कहा कि वह जनता के बीच जाना चाहती है तो वह गायब हो गई। यौन हिंसा के मामलों में सत्यापित करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि पीड़ित को इसे बताने में संकोच के साथ ही डर भी सताता है कि अधिकारी कई बार इन पीड़ित प्रदर्शनकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए प्रताड़ना के दौरान ही उनकी फिल्म तक बना लेते हैं। ईरान में जारी प्रदर्शन की वजह केवल हिजाब का विरोध करने तक सीमित नहीं है बल्कि उस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी है जो पूरी तरह भ्रष्ट, दमनकारी और क्रूर है। यदि कोई सरकार कुछ गलत कर रही है तो देश की जनता को सीधे उसके मुंह पर वार करना चाहिए। ईरान की जनता यही करने की कोशिश कर रही है। मुझे ये देखकर हैरानी और निराशा होती है कि आज ईरान की इस क्रांति को अमेरिका सहित अन्य देशों से कुछ खास समर्थन नहीं मिल रहा है। मुझे इसके पीछे कुछ कारण भी नजर आते हैं। इनमें पहला यह कि ईरान ने अधिकतर विदेशी पत्रकारों को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए वहाँ सड़कों पर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने वाले स्कूली बच्चों के विरोध को रिकॉर्ड करने वाले ना के बराबर है। मुझे ये भी लगता है कि पत्रकारों ने सामूहिक रूप से इस कहानी को उतना महत्व नहीं दिया जिसकी वह हकदार है। दूसरा कारण ईरानियों के प्रति अमेरिकियों के मन में भरी कड़वाहट और यह गलत धारणा भी है कि वह अमेरिका की बर्बादी का नारा लगाने वाले कट्टरपंथी है। वास्तव में ईरान संभवतः पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी समर्थक देश हो सकता है। आम ईरानी अमेरिकियों से मिलने के लिए रोमांचित रहते हैं। मैंने एक बार अमेरिका विरोधी एक संग्रहालय की सुरक्षा में तैनात एक युवा रिवोल्यूशनरी गार्ड से बातचीत की। वहां अमेरिका को शैतान के रूप में बदनाम करने वाले विशाल बैनर लगे हुए थे। उसने मुझसे सलाह मांगी कि अमेरिका कैसे जाया जा सकता है। ईरान में आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें निडर युवा लड़कियां सबसे आगे हैं। जब अर्धसैनिक बल के एक सदस्य ने किसी स्कूल का दौरा किया तो वहां लड़कियों ने विरोध स्वरूप अपने हिजाब उतार दिए और उसे जमकर गालियां सुनाई। कराज के एक गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों ने एक अधिकारी पर पानी की बोतलें फेंकी और उसे बाहर धकेल दिया। नसरीन सोतोदेह ईरान में मानवाधिकार मामलों के वकील हैं। 10 साल की सजा के बाद वे मेडिकल फरलो पर हैं। नसरीन और अन्य लोग चाहते हैं कि बाइडेन प्रशासन ईरानी सरकार को अवैध ठहराने का काम करे। लोग ये भी चाहते हैं कि पश्चिम की सरकार ईरान से अपने राजदूतों को वापस बुला ले। ईरानी अमेरिकी फैशन डिजाइनर ताला राशि का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने इस बारे में कुछ नहीं किया। उन्हें 16 वर्ष की उम्र में निजी पार्टी में टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर 40 करोड़ की सजा दी गई थी। एक ईरानी अमेरिकी लेखक अमीर सोल्टानी ने कहा कि मैं दमन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अन्य देशों के साथ कम करते देखना चाहता हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह रीगन में मिस्टर गोर्बाचोव टीयर टाउन दिस वाल को भाषण दिया था, उसी तरह बाइडेन
अताउल्ला यानी आयतुल्ला मुक्त ईरान की बात कर अमेरिकी संकल्प का संकेत दे सकते हैं। पश्चिमी जगत ईरान के उन अधिकारियों को प्रतिबंधित करने की भी कोशिश कर सकता है जो विदेश में पार्टी करते हैं या महासंपत्ति खरीदते हैं। खुफिया एजेंसियों को ईरान में बड़े पैमाने पर हो रही दमन की कार्रवाई को लेकर अधिक जासूसी करनी चाहिए और वहां के अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ईरान पर दबाव बनाना मुश्किल है क्योंकि वह पहले से ही अलग थलग है, फिर भी कोशिश होनी चाहिए क्योंकि जब अब ईरान ने जनता को डराने के लिए प्रदर्शनकारियों की हत्या भी शुरू कर दी है। 2 प्रदर्शनकारियों को अब तक ईरान में फांसी की सजा दी जा चुकी है और करीब 35 को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ईरान की क्रांति के 4 दशक से भी अधिक समय के बाद ईरानी उस गहरी खाई से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें वे वर्षों से फंसे हुए हैं और जिसका नेतृत्व स्कूली छात्राओं द्वारा किया जा रहा है, जो तमाम खतरों के बावजूद अपनी मांग पर डटी हुई है। विरोध प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक समर्थन मिलना ही चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।